नमस्कार मित्रों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये डी सीरीज़ के 91 से लेके आपके हैं 150 तक, मतलब 60 क्वेश्चन हिस्ट्री का है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, अदेव मात्रक भूमि उस भूमि को कहते थे जिसकी सिंचाई के लिए पर्याप्त वर्षा होती थी, जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी, जिसकी सिंचाई किसी साधन से नहीं होती थी, जो कब्रों से भरी होती थी। तो अदेव मात्रक आपकी उस भूमि को कहते थे जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। और ये मित्रों सारे जो प्रश्न हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, आए हुए प्रश्न हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 92, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो देख लीजिए, तीसरी बौद्ध संगति में नियुक्त धर्म प्रचारक और उनके क्षेत्र। तो सही सुमेल आप अपना अनुमान लगाइए मित्रों। तो पहला मजंतिक कहाँ से थे मित्रों, कहाँ गए? कश्मीर और गांधार में प्रचार किया, धर्म प्रचार, बौद्ध धर्म प्रचारक थे। महारक्षित मित्रों आपके गए यमन भूमि। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, सोना और उत्तरा स्वर्ण भूमि। नेक्स्ट 93, अशोक के रुमनदेही स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजा के धर्म के संबंध में उल्लेख, कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख, ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में, राजकीय भोजनशाला में पशुवध निषेध के संबंध में। तो अशोक के रुमनदेही स्तंभ अभिलेख के संबंध में जो कथन आपका सही है वो है आपके ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में। 94, मेगस्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया है और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है। एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो। तो किससे मिलती है? सही उत्तर क्या है आपका? आपकी एरियन से भी मिलती है जानकारी, डायोडोरस से भी, जस्टिन से, स्ट्रेबो से और प्लूटार्क से, सभी से। 95, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1950, 1951, 52 या 53 में? तो भारत में प्रथम आम चुनाव आपके हुए 95 का बी 1991 में। 96, विष्णु का तमिल नाम है सुब्रमण्यम, तिरुमल, मुरुगन, वीरकल। तो विष्णु का तमिल नाम है तिरुमल। 97, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दीर्घ निकाय। तो बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से जिस ग्रंथ का अंग है वो है आपका ए सुत्त पिटक। 98, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी संबंधित थे परशुराम से, कृष्ण से, बिंबिसार से, उदयन से। तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी जैन परंपरा के अनुसार आपके संबंधित थे बी कृष्ण से। 99, बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है, दोनों ने एक ही साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता की। गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे, दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे। तो जो सही नहीं है मित्रों वो है आपका बी, बाकी सारे आपके सही हैं। ए, सी और डी तीनों ही सही कथन है। 100, अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महावीर सिंह, पार्श, हाथी, अरिष्टनेमी, शंख, नेमी, नीलकमल। तो जो सही नहीं है वो है आपका पार्श, हाथी। महावीर सिंह सही है, अरिष्टनेमी, शंख भी सही है, नेमी, नीलकमल भी सही है। 101, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? वशिष्ठ, गौतम, सुदास, पृथुवैन। तो अथर्ववेद में वर्णित आपके प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे पृथुवैन। 102, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, कौशिकी, श्वेताश्वतर। तो जिस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है वह है आपका बृहदारण्यक। 103, लोथल और चन्होदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? जहाज निर्माण, मन का उत्पादन,
हथकरघा वस्त्र उद्योग, धातु कर्म उद्योग। तो लोथल और चन्हूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग आपके था मन का उत्पादन। 104 सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे, पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, पकी ईंटों से। तो सिंधु काल के लोग घर बनाते थे आपके पकी ईंटों से। 105 सुमेल करने को दिया है मित्रों, तो देख लीजिए किस प्रकार से सुमेल होगा। तो एक तरफ आपके सामान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ है जहाँ से वो पाए गए हैं। तो यज्ञ वेदी आपकी कहाँ से? कालीबंगा से। बंदरगाह लोथल। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो। चांदी का मुकुट कुणाल। 106 भारत की यात्रा करने वाले किस विदेशी यात्री के सामान को 2 बार लूटा गया था? वेनशांग, फाहियान, इत्सिंग, अलबरूनी। तो भारत की यात्रा करने वाले जिस विदेशी यात्री के सामान को 2 बार लूटा गया था वह है आपका वेनसोंग। 107 स्थान का नाम और भौगोलिक स्थिति दिया हुआ है मित्रों, तो लीजिए सुमेल करिए। तो सही सुमेल आपका किस प्रकार से होगा अपना अनुमान लगाइए। मेलुहा आपका सिंध क्षेत्र, दिलमुन बहरीन, मक्कान मकरान तट, कुरगांव मध्य एशिया। 108 हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी? रोपड़, संघोल, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आपके थी आलमगीरपुर। 109 हड़प्पा वासियों द्वारा आयात की जाने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? धातु तथा कीमती नग, खाद्य सामग्रियों, वस्त्र, मिट्टी के पात्र। तो हड़प्पा वासियों द्वारा आयात की जाने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु धातु तथा कीमती नग। 110 राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र, कश्मीर घाटी। तो राख के टीले जिस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं वह है आपका दक्षिण भारत। 111 उत्खनित स्थल हस्तिनापुर की सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार हैं। तो कुषाण काल, एनबीपी मृदभांड काल, ओसीपी काल, पीजीडब्ल्यू काल। तो सही उत्तर है ओसीपी, फिर पीजीडब्ल्यू, फिर एनबीपी, फिर कुषाण काल। 112 प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मावर्त कहलाती है? सरस्वती नदी, दृश्य नदी, सरस्वती नदी, सरयू नदी, सुतुद्री नदी, विपाशा, या गंगा और यमुना। तो प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार जो 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है वह है आपका सरस्वती नदी और दृश्य नदी। 113 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? तो पुरापाषाणकालीन स्थल समस्त भारत में मिले हैं, सही है, बिल्कुल सही है। पुरापाषाणकालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों में सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। पुरापाषाणकालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ में प्राप्त हुए हैं। डीडवाना में सांघी तालाब से पूर्व पुरापाषाणकालीन से उत्तर पुरापाषाणकालीन सामग्री के स्तर मिले हैं। तो जो असत्य है वो है आपका बी, सी और डी बिल्कुल सत्य हैं। 114 1916 में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया? एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता आपका लोकमान्य तिलक ने करवाया। 115 पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया? मोहम्मद इकबाल द्वारा, जिन्ना द्वारा, लियाकत अली द्वारा, शौकत अली द्वारा। तो पाकिस्तान का विचार जिसके द्वारा प्रशस्त किया गया वो है आपका सही उत्तर मोहम्मद इकबाल। 116 अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाला है किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, आरसी दत्त, विपिन चंद्र पाल। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाला है, यह कथन है आपका दादा भाई नौरोजी। 117 चोल काल में अनाज के रूप में लिया जाने वाला भू राजस्व की माप किस में होती थी? कलम, कलंजू, कंडम, कुर्रम। तो चोल काल में अनाज के रूप में लिए जाने वाले भू राजस्व का माप जिसमें होती थी वो है आपका
कलम। 118 अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या किसने की? राजा राम मोहन रॉय, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खां। तो अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या आपके दादा भाई नौरोजी ने की। 119 किस शासक ने 7th पिलर शासन को दिल्ली लाया था? महमूद गजनवी, सुल्तान बलबन, मोहम्मद गोरी या फिरोज शाह तुगलक। तो जिस शासक ने 7th पिलर शासन को दिल्ली लाया था वह है आपका फिरोज शाह तुगलक। 120 देख लीजिए मित्रों, सुमेल करना है। लेखक नरेश जो राजा थे, लेखक भी थे और उनकी ग्रंथों की सूची दी गई है। तो सही उत्तर क्या होगा देख लीजिए। बल्लाल सेन, दान सागर, भोज, अनुमान लगाइए मित्रों, श्रृंगार प्रकाश, सोमेश्वर तृतीय, मानसोल्लास, बीसल देव, हरिकेली नाटक। 121 सांभार प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है। 7000 से 6000 BC, 6900 से 5900, 4000 से 3000, 10,000 से 9,000 BC। तो सांभार प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग आपके 7000 से 6000 BC की है। 122 निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूदड़ो, कालीबंगा, अतरंजी खेड़ा, राखीगढ़ी। तो जो एक हड़प्पा स्थल नहीं है वो है आपका अतरंजी खेड़ा। चन्हूदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल हैं। 123 हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? मेसोपोटामिया, मोरक्को, एथेंस, इस्तांबुल। तो हड़प्पा वासियों का जिसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था वह है आपके मेसोपोटामिया। 124 वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ चावल, सब्जियां, फल, दूध और डेयरी। जौ, दूध, डेयरी, सब्जियां और फल। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन आपके सभी कुछ था, जौ, दूध, डेयरी, सब्जियां और फल। 125 निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चरक संहिता, रामायण, मनुस्मृति, कुमार संभव। वन 125 निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चरक संहिता, रामायण, मनुस्मृति, कुमार संभव। तो सही कालक्रम क्या होगा मित्रों? आपका पहले होगा चरक संहिता, फिर मनुस्मृति, फिर कुमार संभव, फिर आपका रामायण। 126 सम्राट द्वारा नियुक्त पर सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारी से वेतन पाने वाले सैनिक कहलाते थे। बालाशाही, बरा, वर्दी, कुमकी, दाखिली। तो सम्राट द्वारा नियुक्त पर सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारी से वेतन पाने वाले सैनिक आपके कहलाते थे डी, दाखिली। नेक्स्ट 127 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। एक तरफ लेखक के नाम, एक तरफ किताबों के नाम दिए गए हैं। तो देख लीजिए क्या होगा आपका। WH मॉरलैंड, इरफान हबीब, RP त्रिपाठी, नीलकंठ शास्त्री। तो सही उत्तर ये लीजिए, अपना अनुमान लगा लीजिए। तो सही उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं। WH मॉरलैंड, अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। इरफान हबीब, द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। RP त्रिपाठी, राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। नीलकंठ शास्त्री, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द फॉल ऑफ विजयनगर। तो ये सही उत्तर था। 128 फिर से सुमेल करने को दिया हुआ मित्रों, लेखक और कृतियों का दिया हुआ है। तो देख लीजिए, जूडिथ एम ब्राउन, मुसिरुल हसन, डेविड एन ला एंड डी रोदर मंड। देख लीजिए। तो चलिए करते हैं।
पहला जूडिथ एम ब्राउन आपका सुमेल करेंगे, गांधी प्रिजनर ऑफ होप। बी मुशीरुल हसन आपके सुमेल करेंगे चौथे से, इंडियाज पार्टीशन प्रोसेस स्ट्रेटेजी एंड मोबिलाइजेशन। सी डेविड एंड लॉ, ये आपके सुमेल करेंगे द फेजेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। डी रोडरमंड, बी से ब्रिटेन एंड इंडियन नेशनलिज्म द इम्प्रिंट ऑफ एम्बिग्यूटी। नेक्स्ट 129 राग कल्पद्रुम का लेखक कौन था? राय मुरारी दास, भाव भट्ट, कृष्णानंद व्यास, जनार्दन भट्ट। तो आपके राग कल्पद्रुम का लेखक कृष्णानंद व्यास। 130 निम्नलिखित में से वह कौन सी आसन्न समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा? विभाजन के पश्चात सीमाओं का व्यवस्थापन? तो नहीं। सिविल सेवा कार्मिकों का विभाजन? तो नहीं। सैन्य परिसंपत्तियों का विभाजन? नहीं। सांप्रदायिक एवं शरणार्थी समस्या। 131 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय कर दी थी। जून 1947, अगस्त 1947, जून 1948 या फिर अगस्त 1948। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख आपकी तय की थी जून 1948। 132 महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। यह कथन किससे संबद्ध है? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर सावरकर। तो महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। यह कथन है आपका भीमराव अम्बेडकर। 133 नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसे डी गॉल फ्रांस पर। यह कथन किसका है? पर्सिवल स्पीयर, पर्सिवल ग्रिफिथ, जूडिथ एम ब्राउन, विपिन चंद्रा। तो यह कथन है आपका पर्सिवल स्पीयर का कि नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसे डी गॉल फ्रांस पर। 134 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाइए। अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? पहले अनुशीलन समिति आपका होगा, फिर आपका अभिनव भारत होगा, फिर युगांतर पार्टी और लास्ट में गदर पार्टी। 135 भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिलता है। जस्टिन के विवरण में, एरियन के विवरण में, मेगास्थनीज के विवरण में, स्ट्रैबो के विवरण में। तो भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिलता है मेगास्थनीज के विवरण में। 136 कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई? 1921, 1922, 1924 या 1923? तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना आपके हुई थी 1924 में। 137 उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरासना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। मार्क टूली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेट, फ्रांसिस लुई। तो वह विदेशी पत्रकार जिसने धरासना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए वो है आपका वेब मिलर। 138 सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए आपका अपना अनुमान लगाइए मित्रों और सुमेल करते हैं। तो देख लीजिए V.S. श्रीनिवास शास्त्री आपके इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। V.D. सावरकर आपके किससे सुमेल करेंगे? हिंदू महासभा। रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी। B.T. रानी देवे कम्युनिस्ट पार्टी। 139 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए? MP सिन्हा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केसी दास गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो सही उत्तर मित्रों यही है, केसी दास गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। 140 बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक कृषक समुदाय ने विरोध किया था? जाट, गुर्जर, कैवर्त, डोम। तो बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ जिस एक कृषक समुदाय ने विरोध किया था वो है कैवर्त। 141 कल्पना दत्त का संबंध था।
काकोरी कांड से, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से या युगांतर दल से। तो कल्पना दत्त का संबंध आपके था इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। 142 1923 के विधान परिषद चुनावों में स्वराज्य पार्टी ने कहाँ पर बहुमत हासिल किया? बिहार, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास या फिर पंजाब। तो 1923 के विधान परिषद चुनावों में स्वराज्य पार्टी ने जहाँ पर बहुमत हासिल किया वह है मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस। 143 कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? मोपला विद्रोह, नील आंदोलन, पावना विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह। तो कपिल राज सम्मेलन का संबंध जिस आंदोलन से है वह है आपका डी, बारदोली सत्याग्रह। 144 बंगाल के बटाईदार किसानों शेयर क्रॉपर का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदारों को फसल का भाग अदा नहीं करेंगे। 1/3, 1/4, 1/6, 1/2। तो बंगाल के बटाईदार किसानों शेयर क्रॉपर का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी वे जमींदारों को फसल का 1/2 भाग अदा नहीं करेंगे। 145 निम्नलिखित गवर्नरों में से किसको दयालु क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन। तो गवर्नर जनरलों में से जिसको दयालु विशेषण से संबोधित किया गया वो है आपका लॉर्ड रिपन। 146 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है राजतरंगणी, पंचतंत्र, लेखा पद्धति, शुक्र नीति। तो सही उत्तर है मित्रों 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत लेखा पद्धति है। 147 किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का एक राष्ट्रीय विद्रोह था? कैनिंग, एलनबरो, डलहौजी, डिजरायली। तो जिस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था वह है आपका डी, डिजरायली। खुला भी होगा, बंद नहीं होगा। 148 तुहफत उल मुवाहिदीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है। मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख, कुलीनवाद के विरुद्ध पहला लेख, सती प्रथा के विरुद्ध पहला लेख, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध पहला लेख। तो तुहफत उल मुवाहिदीन राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख। 149 निम्नलिखित में से कौन सा शासक नृत्य और संगीत में निपुण था? आदिल शाह सूर, बाबर, अकबर, जहांगीर। तो जो शासक नृत्य और संगीत में निपुण था वो है आपका आदिल शाह सूर। 150वां और अंतिम प्रश्न मित्रों, 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राधाकांत देव, केशव चंद्र सेन। तो 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर आपके था दयानंद सरस्वती। तो ये मित्रों ये एक सीरीज है 120 प्रश्नों की मित्रों। मैं 60 प्रश्न लेके चल रहा हूँ, 30 से 90 और फिर आपका 90 से 150। तो ये 60 प्रश्न मित्रों 120 प्रश्नों में आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की तैयारी है। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और प्लीज़ बार बार निवेदन है कि अगर आप देख रहे हैं थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, इसमें आपका क्या जाता है। और धन्यवाद।